A series on skeletal muscles। हमारे जिस्म में 650 प्लस skeletal muscles पाए जाते हैं। 40% of our body is composed of skeletal muscles। इस सीरीज में हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ skeletal muscle, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, डिजीजेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मसल कॉन्ट्रैक्शंस की जो थ्योरीज हैं जिनमें इंपॉर्टेंट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी उसको डिस्कस करेंगे और इन पर वीडियोस बनाएंगे। जी सबसे पहले ये जो वाइट सा मैटर आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली टेंडन है जो कि मसल को बोन के साथ अटैच करता है, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा या डोमेन है वो है मसल। सो मसल पे आते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है ये मसल, लेकिन इससे जो ये आउट ग्रोथ और एक्सटेंशंस आपको नज़र आ रही हैं ये मसल के अंदर प्रेजेंट होने वाली चीज़ें हैं। बाहर निकाल कर इसे इसलिए प्रेजेंट किया जा रहा है ताकि आपको समझाया जा सके ये नहीं कि ये भी कोई मसल है, बल्कि मसल के अंदर ही पाए जाने वाले फेसिकल्स और मसल फाइबर्स और उसके अंदर जो आखिरी आउट ग्रोथ है जो पतली सी है वो मायोफिब्रिल्स है। ठीक है, सो हम तरतीब एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले है मसल। मसल के अंदर है फेसिकल्स। फेसिकल्स के अंदर हमारे पास मसल सेल्स हैं जिन्हें हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं कॉमनली, और मसल फाइबर्स के अंदर मायोफिब्रिल्स हैं और उनके अंदर थिक एंड थिन फिलामेंट्स हैं। अगर मैं उल्टी तरतीब बताऊं तो बहुत से थिक एंड थिन फिलामेंट्स मिलकर क्या बनाएंगे, मायोफिब्रिल्स, और बहुत से मायोफिब्रिल्स मिलकर क्या बनाएंगे, मसल फाइबर, या फिर जिन्हें हम मसल सेल्स भी कहते हैं। और बहुत से मसल फाइबर्स कोलेक्टिवली जब एक बंडल की शेप में आएंगे तो उन्हें हम कहेंगे फेसिकल्स, और बहुत से फेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे मसल में। ये मसल के अंदर आपको रेड एंड ब्लू कलर में ब्लड वेसल्स भी नुमाया हो रही होंगी। लेकिन लेयर्स की बात करते हैं, जो लेयर आपके इंटायर मसल को रैप अप करती है और उसके वॉल्यूम को डिफाइन करती है उस लेयर को हम एपीमाइसियम कहते हैं। वहीं पर जो मसल के अंदर बहुत से फेसिकल्स प्रेजेंट है और ईच फेसिकल को रैप अप जो करती है, यानी उसके ऊपर जो लेयर होती है उस फेसिकल्स की ऊपर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम। और अगर वही मसल फाइबर की ऊपर वाली लेयर की बात करूं जो कि फेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होने वाले सेल हैं जिन्हें हम मसल फाइबर भी कहते हैं, तो उसकी लेयर को हम एंडोमाइसियम कहते हैं। और मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होती है, यानी थिक एंड थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप स्केलेटल मसल को एक माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो स्ट्राइकिंग फीचर है स्केलेटल मसल का कि आपको दो डिस्टिंक्ट बैंड्स नजर आएंगे जिन्हें हम लाइट एंड डार्क बैंड्स कहते हैं। और मायोफिब्रिल्स के स्ट्रक्चर के अंदर आपको लाइट और डार्क बैंड आया होते हैं। सो आइए जरा मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये है हमारे पास मायोफिब्रिल। आप इसमें दो मेन चीजें देख रहे हैं, एक रेड मोटी मोटी लाइनें और एक ब्लू जो कि पतली लाइनें यानी थिन लाइंस हैं। उन थिन लाइंस को हम थिन फिलामेंट कहेंगे और जो रेड मोटी मोटी लाइंस हैं उन्हें हम थिक फिलामेंट कहेंगे। लेकिन जरा आप वर्टिकल ब्लू लाइन को देखें जो कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, जिसे हम जेड लाइन कहते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। एक जेड लाइन और दूसरी जेड लाइन के दरमियान का जो एरिया है इसे हम सार्कोमेयर कहते हैं। जी हाँ, एक सार्कोमेयर ही एक मसल सेल का बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है। इसके साथ साथ ये सार्कोमेयर की जो लाइंस हैं यानी जेड लाइंस जो आपको ब्लू में नजर आ रही हैं, यही सेल के अंदर स्ट्राइएशंस का सबब बनती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हम कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स दोनों को स्ट्राइएटेड कहते हैं, जबकि स्मूथ मसल्स की तीसरी टाइप उसको नॉन स्ट्राइएटेड कहते हैं। क्यों? स्मूथ नाम से ही जाहिर है उसमें इस तरह की स्ट्राइएशंस नहीं होती, जबकि कार्डियक और स्केलेटल मसल में इस तरह की स्ट्राइएशंस पाई जाती हैं। सो वी कॉल देम स्ट्राइएटेड। और ये जो एंड पर आपको ओवल टाइप सी शेप नजर आ रही है ये मायोफिब्रिल का क्रॉस सेक्शनल व्यू है जहां से हमें थिक और थिन फिलामेंट नजर आ रहे हैं। मैंने जेड लाइन की बात तो की जो ब्लू वर्टिकली ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रही थी, लेकिन मैंने रेड वाली लाइन जो कि वर्टिकली ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रही है उसकी बात नहीं की। इस रेड लाइन को हम एम लाइन बोलते हैं और ये एम लाइन से निकलने वाली जितनी भी लाइंस हैं उनके एरिया तक का जो एरिया है उसे हम डार्क बैंड या फिर एनिस्ट्रोपिक बैंड या फिर ए बैंड भी कहते हैं। ये वही लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं जो हमें माइक्रोस्कोप से देखने पर लाइट एंड डार्क एरिया शो करवाते हैं। लेकिन जरा थिन एंड थिक फिलामेंट्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। थिक फिलामेंट जो है ना वो मेनली मायोसिन प्रोटीन से कंपोज्ड होता है, यानी उससे मिलकर बना होता है। सो मायोसिन प्रोटीन का जरा हम इंटीरियर आपको बताएं कि उसके अंदर मौजूद क्या होता है। मायोसिन मॉलिक्यूल्स में दो लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जिन्हें हम हैवी चेन्स कहते हैं, यानी मायोसिन मॉलिक्यूल में दो हैवी चेन्स प्रेजेंट हैं और इसके साथ साथ चार लाइट चेन्स भी प्रेजेंट होती हैं। याद रहे ये दो हैवी चेन्स हैं, ये एक दूसरे पर इंटरट्विंगल यानी एक दूसरे पर रैप अप, जिस तरह दो रस्सियों को एक दूसरे के ऊपर रैप अप किया जाता है ना, बिल्कुल इसी तरह ये हैवी चेन्स मायोसिन की एक दूसरे के ऊपर रैप अप होती हैं यानी इंटरट्विंगल्ड होती हैं। उसके साथ साथ ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स कंबाइन होकर दो ग्लोबुलर हेड्स भी बनाती हैं और हर एक ग्लोबुलर हेड पर दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एक बाइंडिंग साइट पर जाकर थिन फिलामेंट अटैच होता है जबकि दूसरी बाइंडिंग साइट एटीपी की अटैचमेंट के लिए होती है। सो ये जो ग्लोबुलर हेड्स हैं ये जरा उभरे हुए होते हैं।
अब थिन फिलामेंट की बात करते हैं, उसके बाद हम दोबारा मायोफिब्रिल की पिक्चर आपको दिखाएंगे, तब आपको थिन और थिक फिलामेंट भी वाजे हो जाएगा और मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर भी वाजे हो जाएगा। सो थिन फिलामेंट की बात करते हैं, इसके अंदर जो हमारे पास प्रिंसिपल प्रोटीन है ना थिन फिलामेंट का, वो है एक्टिन। सो इसलिए हम मेनली थिन और थिक फिलामेंट में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स की बात करते हैं। एक्टिन के साथ साथ नेबुलिन प्रोटीन भी थिन फिलामेंट्स में प्रेजेंट होती है, जो कि फिलामेंट असेंबली में अपना रोल अदा करती है। और इसके साथ साथ दो और प्रोटीन्स जो कि आपको शो भी हो रही हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, भी थिन फिलामेंट के अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन जरा एक्टिन के स्ट्रक्चर पर गौर किया जाए। एक्टिन एक ऐसा ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड यानी एक मोनोमर है, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होता है। मैंने बताया था कि मायोसिन में डबल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, जिन्हें हम हैवी चेन्स भी कहते हैं। ठीक है, दो चेन्स होती हैं, लेकिन एक्टिन में एक होती है। आप कहेंगे यहाँ सामने तो दो ही नजर आ रही है, देखो दो सर्कुलर लेयर्स शो हो रही हैं, एक नहीं बल्कि दो, दोनों एक दूसरे पे इंटरट्विंगल है। ये दो एक्टिन प्रोटीन्स आपको दिखाई जा रही हैं। एक एक्टिन प्रोटीन तो सिंगल लेयर होती है मेरा भाई, उसके अंदर सिंगल पॉलीपेप्टाइड होगी, लेकिन ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। सो दो एक्टिन के मॉलिक्यूल्स, दो एक्टिन प्रोटीन्स एक दूसरे पर इंटरट्विंगल है, जबकि मायोसिन में अकेले में दो हैवी चेन्स होती हैं और चार लाइट चेन्स होती हैं। एक चीज आपने नोट की होगी कि ये जो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है ये एक्टिन प्रोटीन के साथ इंटरट्विंगल है, जबकि ट्रोपोनिन मखसूस जगहों पर प्रेजेंट है। ये दोनों प्रोटीन मसल कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं जी। तो इस डायग्राम को देखिए, नीचे आपको रेडिश कलर में थिक फिलामेंट शो हो रहा है, बल्कि ऊपर जो ब्लू कलर में है ये आपको थिन फिलामेंट शो हो रहा है, और उसके प्रोटीन्स भी मेंशन है। और मायोसिन का हेड है, मैंने आपको बताया था, वो थोड़ा ऊपर करके वो ऊपर नजर आ रहा है, और कैल्शियम भी मेंशन है। इस कैल्शियम की समझ आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाले पार्ट में आएगी, जो कि नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। सो बी ट्यून्ड।